बड़ी खबर ये है कि बीसीसीआई का जो मेन स्पॉन्सर था एशिया कप के लिए ड्रीम 11, उसने अब अपना हाथ खींच लिया है। ड्रीम 11, एमपीएल, ज़ूपी जैसे सारे ऐप्स असल में गैम्बलिंग कैटेगरी में ही आते थे, लेकिन ये हमेशा अपने आप को स्किल बेस्ड प्लेटफॉर्म कहकर बच निकलते थे। गवर्नमेंट ने काफ़ी टाइम से इन पर नज़र रखी हुई थी और अब जाकर एक्शन लिया गया है। पहले भी हमें पता था कि ये ऐप्स पूरी तरह से लीगल नहीं है, पर कोई मानने को तैयार नहीं था। यही वजह है कि बीसीसीआई को अब एक बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि ड्रीम 11 के साथ इनकी डील 2023 में करीब 350 करोड़ की 3 साल के लिए हुई थी, जो 2026 तक चलनी थी। लेकिन 2025 में ही ये डील टूट गई है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बीसीसीआई को 300 से 400 करोड़ तक का नुकसान हो सकता है। इसी बीच एयरटेल को लेकर भी लोग काफ़ी परेशान हैं। पिछले हफ्ते ही कई बड़े शहरों में एयरटेल का नेटवर्क घंटों डाउन रहा था। दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, सूरत, अहमदाबाद, लगभग हर जगह से शिकायतें आ रही थीं। और अब 24 तारीख को फिर से वही हुआ। सुबह करीब 10:30 से 12:15 तक लोगों का नेटवर्क पूरी तरह से गायब था। सोशल मीडिया पर 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने शिकायत दर्ज की। 32% लोगों का कहना था कि इंटरनेट नहीं चल रहा, 52% लोग बोले कि सिग्नल ही गायब है, और बाकी 17% लोगों को पूरा नेटवर्क ब्लैकआउट झेलना पड़ा। तो ये साफ है कि एयरटेल की सर्विस में कुछ बड़ा टेक्निकल इशू चल रहा है, लेकिन कंपनी इस पर खुलकर कुछ नहीं कह रही। अब बात करते हैं अमेरिका और इंडिया की। 27 अगस्त से इंडिया पर 25% का नया टैरिफ लगने वाला है। पहले से ही 25% टैरिफ लगा हुआ है और अब टोटल 50% का टैक्स हो जाएगा। अमेरिका का कहना है कि इंडिया रूस से ऑयल खरीद रहा है, इसीलिए टैरिफ बढ़ाया जा रहा है। लेकिन एस जयशंकर जी ने इस पर सीधा सीधा जवाब दिया है कि ये बिल्कुल अनरीजनेबल और डबल स्टैंडर्ड वाली बात है, क्योंकि चाइना भी रूस से ऑयल लेता है, यूरोप भी वही काम करता है। यहाँ तक कि अमेरिका खुद भी इंडिया से वही ऑयल इंपोर्ट करता है जो इंडिया रूस से लेकर रिफाइन करता है और फिर एक्सपोर्ट करता है। तो साफ है कि अमेरिका खुद फायदा उठाता है, लेकिन इंडिया को टारगेट कर रहा है। इस टैरिफ के जवाब में इंडिया ने भी कुछ कदम उठाए हैं। सबसे बड़ा असर पोस्टल सर्विस पर दिखेगा। 25 अगस्त के बाद से अमेरिका जाने वाली पोस्टल सर्विस अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। मतलब अब $800 तक का ड्यूटी फ्री प्रोडक्ट जो पहले भेज सकते थे, अब नहीं भेज पाएंगे। अगर भेजा भी तो कस्टम ड्यूटी देनी होगी। सिर्फ छोटे लेटर या ग्रीटिंग कार्ड जैसी चीजें ही भेजी जा सकेंगी, वो भी लिमिट में। और सबसे अहम कदम यह है कि टेक्सटाइल सेक्टर को गवर्नमेंट ने राहत दी है। जो भी रॉ मटेरियल इंपोर्ट होगा, उस पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। इससे इंडिया के प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में महंगे नहीं होंगे। साथ ही एक्सपोर्ट को डाइवर्ट करके ऑस्ट्रेलिया, गल्फ और यूरोपियन देशों की तरफ भेजने की भी तैयारी चल रही है। इसी बीच इंडिया चाइना रिलेशन पर भी पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। धीरे धीरे दोनों देशों के बीच जो चीजें बैन थी, उन्हें हटाया जा रहा है। हाल ही में TikTok.com इंडिया में खुलना शुरू हो गया है। पहले जब कोई वेबसाइट खोलते थे तो साफ लिखा आता था कि ये साइट इंडिया में बैन है, लेकिन अब वो मैसेज नहीं आ रहा, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि टिकटॉक पर से भी बैन हट सकता है। और सिर्फ टिकटॉक ही नहीं, अली एक्सप्रेस और अलीबाबा जैसी ई-कॉमर्स साइट्स पर भी इसी तरह की बातें चल रही हैं। अगर ये प्लेटफॉर्म वापस आते हैं तो इंडिया चाइना ट्रेड रिलेशन और मजबूत होंगे। कुल मिलाकर एक तरफ ड्रीम 11 और एयरटेल जैसी कंपनियों की खबरें नेगेटिव हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया की पॉलिटिकल और इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी मजबूत होती नजर आ रही है। और शायद आने वाले वक्त में अगर कैलाश मानसरोवर यात्रा भी बाय रोड शुरू हो जाए, तो ये रिश्ते और भी बेहतर दिशा में जा सकते हैं।